हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार वाली चल रही होगी। आज हम वीडियो लेके आए हैं नेट जैब के पेपर के ऊपर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में, जो 20 तारीख को पेपर होने वाला है। 4 बार एग्ज़ाम डेट, 4 बार से भी 3 बार तो अब भी बढ़ गई और 1 बार मई में होने वाला था तब बढ़ गई थी। तो टोटल 3-4 बार एग्ज़ाम डेट बढ़ चुकी है। तो पूरा है कि जब एग्ज़ाम डेट बिल्कुल पास में आ जाती है तो हमारा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है वो बिल्कुल पीक लेवल पर हो जाती है। फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, तो आप सभी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो चुकी होगी, बहुत अच्छी वाली तैयारी हो गई होगी। ठीक है, तो देखो अब की बार 2-3 इशू बने हुए हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैं बहुत लंबे टाइम बाद में वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैं कहीं दूसरे काम में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं लेके आ पाया। बाकी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2-3 इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर कि देखो अब की बार जो ये पेपर है इसमें जून और दिसंबर दोनों को मर्ज कर दिया गया है। आपको पता है ये सारी बातें, दोबारा से फॉर्म रीअप्लाई करवाया है और दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो अब एक बात ये हो रही है कि चलो साल में एक बार पेपर होगा, ये तो कन्फर्म हो चुका है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल बनता है कि समथिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है, समथिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो अब 20 तारीख को पेपर होने वाला है इसमें समथिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं सारी की सारी कैटेगरी को कवर करूँगा, साथ ही साथ ऑल मोस्टली सब्जेक्ट्स को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर आपको एक और भी शानदार न्यूज़ देने वाला हूँ, बहुत गजब वाली न्यूज़ आपके लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कैमरा छोटा कर लेता हूँ और फिर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम नेट और जेआरएफ दोनों के लिए यहाँ पर बात करेंगे कि नेट के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी और जेआरएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 पेपर होंगे 300 नंबर के। 100 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होगा, 200 नंबर का सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ ये मैं परसेंट में बात करूँगा। किस में? परसेंट में। फिर आप खुद अनुमान लगा लेना, क्योंकि कुछ लोगों का सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोगों का फर्स्ट पेपर अच्छा होता है, कुछ लोगों के दोनों पेपर एवरेज होते हैं। ठीक है, तो वो आप खुद अनुमान लगाना कि आप किस में कितने मार्क्स लेके आ सकते हो। यहाँ पर हम टोटल की बात करेंगे, टोटल इतने आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं नेट के लिए। नेट के लिए देखो ये सारा का सारा एरा है। यदि आप जनरल के हो तो आपको कम से कम 62% मार्क्स चाहिए। कितने? 62% मार्क्स। ओबीसी के हो तो आपको 58% मार्क्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस को भी 58% मार्क्स चाहिए। एससी को भी 58% मार्क्स चाहिए और एसटी को भी 58% मार्क्स चाहिए। इसी तरीके से यदि हम बात करें किसकी? जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ के लिए यदि आप जनरल से हो 70% मार्क्स चाहिए, ओबीसी से हो 66% मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हो तो 66% मार्क्स चाहिए और इसके अलावा एससी से हो तो 59% मार्क्स चाहिए और एसटी से हो तो 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से परसेंट का रेशियो रहने वाला है। ठीक है, अब आप देख लो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब देखो हमें ये परसेंट में मार्क्स लेके आने हैं इतने। अब आपका चाहे फर्स्ट पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपका चाहे सेकंड पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चाहे आपके दोनों पेपर एवरेज हो, ओवरऑल हमें इतने मार्क्स चाहिए। अब आप कैलकुलेट कर लेना, टोटल दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं, फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, सब्जेक्ट 200 नंबर का। ठीक है, और आप इस तरीके से तैयारी करो, यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अब की बार आपका नेट और जेआरएफ यदि इस एरो में आ रहे हैं तो आपका नेट कोई नहीं रोक सकता और इसमें आ रहे हैं तो आपका कोई जेआरएफ नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये था सारा का सारा कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है मैं बता देता हूँ आपको। मेरा खुद का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और मैं वो डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ये है मेरा वो एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे शानदार चीज़ लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए। मैं इसको एक बार लॉगिन करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं नेट के फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। क्या? नेट के फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट, और टोटल 10 मॉक टेस्ट हैं बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में।
इतना कम चार्ज है, बिल्कुल एक तरीके से ये बोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बिल्कुल ही नाम मात्र चार्ज रखा है मैंने। ये है नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के टोटल 10 मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और इन 10 मॉक टेस्टों का चार्ज मैंने रखा है ओनली 50 रुपये। ठीक है, ओनली 50 रुपये। ओनली 50 रुपये में ये आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो, इन मॉक टेस्ट को लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत अच्छे से बनाया मैंने पेपर पैटर्न को, और पेपर लेवल को बहुत स्पेशली मैंने ध्यान रखा है यहाँ पर। तो एक बार मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि पेपर किस टाइप का है। तो जिस टाइप का पेपर हमारे पेपर में आता है, बिल्कुल उसी तरीके का पेपर है। पेपर की लेंथ भी मैंने उतनी रखी है। और देखो, ये एप्लीकेशन में टाइम उल्टा स्टार्ट हो चुका है, 59, 50, 59, 49, 48। क्योंकि देखो, जब हम पेपर देते हैं तो हमारे सामने टाइम मैनेजमेंट की भी एक बड़ी समस्या आती है। फर्स्ट पेपर में हम सही ढंग से टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो जब आप ये 10 पेपर दोगे ना, तो आपको टाइम मैनेज करने का एक बहुत शानदार तरीका आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, आप बहुत सही ढंग से टाइम मैनेज कर पाएंगे, और जो आपके टाइमिंग की जो समस्या है वो हट जाएगी। ठीक है, लेकिन इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा पेपर आता है, जिस लेवल का पेपर आता है, उसी लेवल के पेपर की प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर जो मैं पेपर लेके आया हूँ ना, ये पेपर बिल्कुल उसी लेवल के हैं, उसी पेपर पैटर्न पर आधारित है जो हमारा पेपर आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे बेस माना था 2020 वाला पेपर। ठीक है, 2021 के बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कैसा आएगा, लेकिन हम 2020 के पेपर के आधार पर थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि 2021 का पेपर किस टाइप का आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चनों की लेंथ है, जो क्वेश्चनों की लंबाई है, जो पेपर की लेंथ है, जो पेपर की लंबाई है, पेपर लंबा आता है, पेपर छोटा आता है, क्वेश्चन लंबा आता है, क्वेश्चन छोटा आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसी बेस पर रखी थी जिस तरीके से 2020 में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल पेपर हर क्वेश्चन बिल्कुल लंबा रखा है मैंने, क्योंकि आजकल लंबे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज होती है वो भी एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं समझ पाते पेपर में। तो यहाँ पर भी मैंने उसी तरीके से लैंग्वेज रखी है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर जितना स्कोर करोगे, गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उतना ही स्कोर आप वहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लो, हर क्वेश्चन मैंने बिल्कुल उसी टाइप से किया है। क्वेश्चन की लेंथ भी वो रखी है। देखो, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, कितना लेंथ ही बनाया मैंने। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, इन्वायरमेंट का है, ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, आजकल आता है हर बार। करंट अफेयर भी मैंने शामिल किया है, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, तो ओवरऑल जिस ये बाइनरी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है ये भी आता है। ठीक है, आजकल 1-2 क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल अलग अलग टॉपिकों से बन के आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, 2020 से पहले लॉजिकल रीजनिंग कम आता था। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग में जो इंडिया लॉजिक वाला भाग है वो तो बिल्कुल नाम मात्र आता था, लेकिन 2020 के पेपर में केवल ही इंडियन लॉजिक आया था। हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इंडियन लॉजिक के आए थे। तो यहाँ पर भी मैंने इंडियन लॉजिक को शामिल किया है। ठीक है, तो देखो, यदि आप ये पेपर लेते हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा। पहला, कि आपको पेपर देने का, टाइम मैनेजमेंट करने का एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन शामिल किए ना, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया है। तो यहाँ पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। उसका कारण क्या है? देखो, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली क्वेश्चनों से भी बन सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत सारे बनेंगे, 10-12 पेपर होंगे तो 10-12 पेपर बनेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। दूसरी बात बताऊँ, यहाँ पर मैंने प्रत्येक पेपर का सॉल्यूशन भी सेट किया है। जैसे 7वां पेपर खोलते हैं, और ये 7वां पेपर का सॉल्यूशन है। देखो, ब्लैक कलर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके नीचे जो थोड़ा सा हल्का कलर है, ब्लू कलर, उसमें इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो हर क्वेश्चन का देख सकते हो आप, बिल्कुल फुल डिटेल वाला सॉल्यूशन है। तो यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो 10 मॉक टेस्ट हैं, इन 10 के 10 मॉक टेस्टों में मैंने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। और ये मैं दूसरा पेपर का एग्जाम्पल लेके देख रहा हूँ। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने शामिल किया है। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का मैंने फुल डिटेल वाला सॉल्यूशन दिया है।
इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और पैसेज, ये ऐसे टॉपिक हैं जो स्कोरिंग टॉपिक बोल सकते हैं इनको हम। इनकी यदि हम थोड़ी सी सही ढंग से प्रैक्टिस कर लें तो 100% हम पूरे क्वेश्चन 100% सही कर सकते हैं। किसमें? लॉजिकल रीजनिंग में, मैथ में, डीआई में और पैसेज में। यदि हम इनकी सही ढंग से प्रैक्टिस कर लें तो हर हाल में हम पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सही ढंग के क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजनिंग है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो मैथ है, जो डीआई है, मैंने बिल्कुल उसी टाइप का शामिल किया है जिस टाइप का, जिस लेवल का हमारे पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी एक बेनिफिट मिलने वाला है। देख लो, आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, शायद ही कोई सा क्वेश्चन होगा जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। मैथ के 2-2, 3-3 सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन के, 2-2, 3-3 टाइप से सॉल्यूशन। आपको जैसा सॉल्यूशन मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सारा का सारा बहुत गजब तरीके से यहाँ पर मैंने शामिल करने की कोशिश की है। चार्ज नाम मात्र रखा है, ओनली 50 रुपये चार्ज। देखो ये मैथ का क्वेश्चन है, 100% आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इसको। इसके अलावा भी यदि आपको कहीं पर भी कोई समझने में प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई आपको कंफ्यूज रहता है, आपको कहीं कोई डाउट रहता है, तो आप मेरे से 24x7 मतलब 24 घंटे कभी भी पूछ सकते हो। 24 के 24 घंटे में आप कभी भी पूछ सकते हो। चार्ज मैंने ओनली 50 रुपये रखा है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप इनको लोगे और इनको यदि आप पढ़ोगे और जब आप इनको पढ़कर पेपर देने के लिए जाओगे तो आपको केवल ये फील होगा कि बहुत अच्छा रहा, हम ये 10 मॉक टेस्ट खरीद लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। ये पेपर आपको 10 बार पेपर देने का एक्सपीरियंस देंगे, जिससे जो टाइम की प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो आपका बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन पेपरों को आप 2 तरीके से ले सकते हो। पहला मेथड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और ख़रीद सकते हो। दूसरा तरीका, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे फ़ोनपे नंबर है, ये मेरे गूगल पे नंबर है, ये मेरे पेटीएम नंबर है, ये मेरे अमेजन पे नंबर है और यही मेरे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इन नंबरों के ऊपर आप 50 रुपये का पे करके, कितने का? 50 रुपये का, ओनली 50 रुपये का पे करके और मेरे को इन्हीं व्हाट्सअप नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देना। विद इन 2 मिनट में मैं आपको आईडी बना के दे दूंगा। क्या दे दूंगा? आईडी बना के दे दूंगा और फिर आप एप्लीकेशन को बिल्कुल स्मूथ तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल स्मूथ तरीके से यूज कर सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से आप उसको बेनिफिट उठा सकते हैं इसका। और ध्यान रहे, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप यदि पेपर देना चाहो तो आपको देखो छोटा सा ये समझा देता हूँ। यदि आप एज ए पेपर सॉल्व करना चाहो तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो, ये आपका एज ए पेपर चालू हो गया। जैसे आपका पेपर कंप्लीट हुआ आप इसको सबमिट कर दो, दोबारा सबमिट करो, ये आपका स्कोर दिखा देगा कि आपके कितना स्कोर हो रहा है, आपने कितना टाइम लिया है, आपके कितने सही हुए। और यदि आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ना चाहो तो आप स्टार्ट के अलावा और कहीं पर भी क्लिक करना, सॉल्यूशन खुल जाएगा। जैसे ये था क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैंने कितना लंबा सॉल्यूशन सेट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। और ध्यान रहे, आप 10 के 10 पेपरों को एक साथ सोल्व ना करें प्लीज़। सबसे पहले आप पहला पेपर अटैम्प्ट करें, उसके बाद उसको अच्छे से याद करें। जब दोनों काम हो जाए, सबसे पहले आप 1 घंटे का टाइम देकर पेपर को अटैम्प्ट करें, जिससे आपको एक बार पेपर देने का एक्सपीरियंस आए। फिर आप उसका स्कोर चेक करें, आपका कितना स्कोर हो रहा है। फिर आप क्या करें, इसका सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ें। फिर ये पेपर कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट पेपर पर जाएं, फिर उसको भी कंप्लीट करें दोनों तरीके से, फिर तीसरे पेपर पर जाएं।
ठीक है, तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये था सारा का सारा सिस्टम। मात्र 50 रुपये चार्ज है। 2 तरीके हैं मॉक टेस्ट को लेने का। पहला, डायरेक्ट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। दूसरा, ये मेरे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सअप नंबर है, इनके ऊपर आप 50 रुपीज़ का पे करके और मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। विद इन 2 मिनट में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके अलावा यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी के भी ले सकते हैं। ज्योग्राफी के भी यहाँ पर देखो मॉक टेस्ट है, यूनिट वाइज तरीके से भी है और कंप्लीट भी है। ये तो है कंप्लीट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कंप्लीट। और ये है यूनिट वाइज तरीके से, जैसे रीजनल प्लानिंग, स्टैटिकल ज्योग्राफी हो गया, ओशनोग्राफी इन्वायरमेंट हो गया, सोशियल कल्चर हो गया, पॉपुलेशन सेटलमेंट हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पेपर भी ओनली 50 रुपये में है। ठीक है, कंप्लीट ज्योग्राफी के पेपर 50 रुपये में। ज्योग्राफी के टोटल 20 पेपर है। अब आप बोलोगे कि सर इतना कम चार्ज क्यों रख रखे हो? देखो, कम चार्ज रखने का कारण ये है कि हर एक आदमी परचेज कर पाए उसको, और हर चीज़ रुपए नहीं होती है। ठीक है, कुछ अच्छा हो वो अच्छा करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये है सारा का सारा सिस्टम। तो आपको यदि अच्छा लगे तो आप ज़रूर परचेज करना। ये सारी चीज़ें आपके लिए 100% बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।